ओम शांति। आज है 8 जून 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। आज के मुरली का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। आज के मुरली का गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यह है ज्ञान का सागर, वह आकर ज्ञान बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सभी बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते, उनका एवजा मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारा अभी सद्गति के तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। क्रिएटर और डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। यह भी कर्म करना हुआ ना। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो। यह है हार जीत का खेल। भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ, जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूँ। अभी सबकी कयामत का समय है, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं कि जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं तो उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है। बाबा कहते तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो, तो ऊंच ठहरे ना। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा के पौत्रे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियाँ बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो, अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। बाबा कहते यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रखकर आते, उनको कीचक कहा जाता। इसलिए बाबा कहते बड़ी संभाल रखनी है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया। यह तो निश्चय होना चाहिए। अशरीरी बनने की आदत डालनी है। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते कि तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं।
बाबा कहते हैं कि यह दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाबा कहते हैं कि यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएंगी। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। बाबा कहते अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। बाबा कहते हैं कि सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वह साइंस से विनाश करते, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते। अभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। बाबा कहते हैं कि बाप ही बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती है। यह है ही चीची दुनिया। यह पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करती है कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते कि मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने कहा कि सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स है तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह है बाप की महिमा। बाबा कहते कि यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए ही यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा शिव बाबा से मिलता है तो याद भी उनको करना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज के मुरली का वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम का संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर सकते हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा, इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में।
इससे सिद्ध है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं, अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, तो ज़रूर वो भी दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख, अशांति, यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। परमात्मा खुद कहते हैं कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहती है, कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त। देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे, गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं था। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते भी कर्मातीत। परंतु मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।